हेलो फ्रेंड्स, कॉन्सेप्ट क्लियर चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि बाल्टिक और बाल्कन जो नेशंस है उनके बीच में क्या डिफरेंस है, क्योंकि एग्जाम में हमसे कई बार इस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और क्योंकि हमारे दिमाग में ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है इसलिए हम ये गलत कर देते हैं। बट आज हम इसको बहुत अच्छे से समझेंगे। साथ ही मैं आपको दूंगी एक बढ़िया सी ट्रिक जिससे कि आपका फ्यूचर में कभी भी इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन कभी भी गलत होने वाला नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम और देखते हैं कि यूरोप का ये कौन सा पार्ट है। तो आज हम यूरोप का डिस्कस करने वाला है ये वाला पार्ट और नीचे साउथ में ये वाला पार्ट। तो जो नॉर्दर्न पार्ट है दैट इज आपका बाल्टिक नेशंस और जो आपका सदर्न पार्ट जो है यूरोप का उसमें हमारे आते हैं बाल्कन नेशंस। तो आप देख लेते हैं फटाफट से कि इसके अंदर कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं। तो जो हमारी बाल्टिक कंट्रीज हैं वो जो हैं अपनी बाउंड्री शेयर करती हैं विद द बाल्टिक सी। ये वाला पोर्शन मैंने आपको पहले की वीडियो में बताया है कि स्कैंडिनेवियन कंट्रीज और नॉर्डिक कंट्रीज के डिफरेंस को। तो वहीं से ये जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं ये भी अपना बॉर्डर शेयर करती हैं बाल्टिक सी से। स्वीडन के नीचे है देखिए बाल्टिक सी और जो आपकी बाल्टिक कंट्रीज जिनको हम बोलते हैं वो भी अपना बॉर्डर शेयर करती हैं बाल्टिक सी से, इसीलिए इनका नाम पड़ा है बाल्टिक कंट्रीज। तो इसमें आपकी बेसिकली 3 कंट्रीज आती हैं। ओके, कौन कौन सी वो 3 कंट्रीज हैं? एस्टोनिया, लेटविया एंड लिथुआनिया। ये 3 कंट्रीज आपको याद रखनी है। इनके लिए आपको कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है, सिंपल सी है ELL, एस्टोनिया, लेटविया, लिथुआनिया। ओके, तो ये जो कंट्रीज थी वो अर्लियर आपकी USSR का पार्ट थी, लेकिन 1991 में जब वो डिसइंटीग्रेट हुआ तो वहां से इनको ये इंडिपेंडेंस मिल गई और इन तीनों को एक साथ जाना जाने लगा बाल्टिक कंट्रीज के नाम से। ओके, अब हम बढ़ते हैं कि हमारे बाल्कन नेशंस कौन कौन से होते हैं। यहां पर क्या है, ये जो बाल्कन है वो है माउंटेन का नाम। तो ये जो बाल्कन माउंटेन है उन्हीं के नाम पर इन कंट्रीज का नाम पड़ गया है बाल्कन कंट्रीज। अब ये कंट्रीज कौन कौन सी हैं? इसमें मेजर 10 कंट्रीज हैं। ये जो आपकी कंट्रीज हैं इनको अगर हम काउंट करेंगे तो ये 10 कंट्रीज आएंगी। कौन कौन सी एक बार पढ़ लेते हैं। रोमानिया, अल्बेनिया, मैकेडोनिया, मोंटेनीग्रो, कोसोवो, बुल्गारिया, क्रोएशिया, बोस्निया एंड हर्जेगोविना, दिस इज 1 कंट्री, सर्बिया एंड स्लोवेनिया। ओके, ये जो आपको 10 कंट्रीज हैं ये आपको याद होनी चाहिए। लेकिन अब ये 10 कंट्री याद कैसे हो उसके लिए मैं आपको देती हूं एक ट्रिक। तो ऊपर की ये जो 4 कंट्रीज हैं इनको आपको याद रखना है राम के नाम से। ओके, RAM, लेकिन यहाँ पे राम में डबल M है तो RAM इज राम। फिर कोसोवो, बुल्गारिया, क्रोएशिया आपको याद रखना है KBC एक बहुत फेमस आपका क्विज शो रहा है। फिर उसके बाद के हमारे नीचे की ये जो 3 कंट्रीज हैं इनको हमें याद रखना है बॉस। बिग बॉस होता है ना जैसे, वैसे बॉस। तो इसमें से हमने बॉस का बोस्निया का BO ले लिया है यहाँ पर, ये है, और सर्बिया स्लोवेनिया का SS। तो आपको बेसिकली इन 10 कंट्रीज को इस तरीके से याद रखना है, राम, KBC और बॉस। इसकी आगे की ट्रिक मैं आपको बताती हूँ। तो इसकी ट्रिक क्या है कि बालकनी में बैठकर, क्योंकि हम बाल्कन कंट्रीज है ना, तो बाल्कन कंट्रीज को कैसे याद करेंगे? बालकनी। तो बालकनी में बैठकर राम और उसके बॉस ने क्या जीता? KBC जीता। तो कितना सिंपल से अब आपको फ्यूचर में कभी भी नहीं आप भूलने वाले हैं कि हमारी बाल्कन कंट्रीज कौन कौन सी हैं। राम और उसके बॉस ने बालकनी में बैठकर KBC जीता। बस आपको याद रखना है कि यहाँ पर राम में डबल M है। ओके, तो आपको बाल्टिक कंट्रीज याद हो गई जिसमें 3 है ELL, एस्टोनिया, लेटविया एंड लिथुआनिया। और बाल्कन कंट्रीज में आपकी 10 कंट्रीज हैं। वो कौन कौन सी हैं? वो ये है कि बालकनी में बैठकर राम और उसके बॉस ने KBC जीता। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। साथ ही साथ वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।